अंबेडकर नगर में सुहेलदेव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा है कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बरता जा रहा है और मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। पत्रकारों ने जब पूछा कि जो आप चाहते हैं वह समाजवादी पार्टी नहीं चाहते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मेरी खुद की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी है। सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसी की तैयारी में हम लोग पूर्वांचल में 17 सभा करेंगे। उसी की तैयारी में आपके सिकंदरपुर कुर्की के पास एक गांव है, वहीं सभा का कार्यक्रम स्थल रखा गया है। उसी की तैयारी को लेकर के आज बैठक रखी गई है कि आज आज़ादी के 75 साल बीत गए। आज जो हालत है प्रदेश में अति पिछड़े अति दलित की, अगर हम अंबेडकर नगर की ही बात करें तो नाई, गूण, पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, धोबी, दहकार, पासी, पासवान, दुसाद, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, इन जातियों की गिनती नहीं है। ये चुनाव आता है तो पार्टियों को याद आते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो इनकी याद भूल जाती है। तो हम लोगों की जो मंशा है, देश में जातिवार जनगणना हो। जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक गिनती किसी की नहीं होगी। आज अगर अंबेडकर नगर की ही बात करें, अंबेडकर नगर जिस पार्टी में आप हैं वही पार्टी नहीं कराना चाह रही, तो इसको क्या करेंगे आप? हम किस पार्टी में? नहीं, अभी आपने बीजेपी हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी पार्टी है, हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं और हम बीजेपी वाले नहीं हैं। अच्छा, किसको सावधान करना चाह रहे हैं? सावधान उन लोगों से कराना चाहते हैं जिन लोगों जो वंचित हैं आज़ादी के 75 साल में सन 52 से वोट दे रहे हैं। हम उनको सावधान करना चाहते हैं जो हिस्सा नहीं पाए। उनसे सावधान करना चाहते हैं जो सत्ता में जब रहते हैं तब तो हम लोग याद आते हैं। जब इनके विषय में जातिवार जनगणना करने की बात थी तब याद नहीं आई। एक समान शिक्षा करने की बात याद नहीं आई। घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने की बात नहीं आई। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं आई। जब पावर था, सत्ता में लोग थे, तब इनको याद नहीं आई। आज सत्ता से बाहर होकर के लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसको करेंगे। 4 बार सत्ता बसपा की भी थी, 4 बार सपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। तो सत्ता में रह कर के ये लोग क्यों नहीं किए? 4 बार सत्ता बसपा की भी थी, 4 बार सपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी। तो सत्ता में रह कर के ये लोग क्यों नहीं किए? अब फिर जनता के बीच में आ रहे हैं, तो जनता को ये सावधान करने की जरूरत है। इनसे सवाल पूछो कि आप सत्ता में थे तो हमारे लिए क्या किए। आज आप घरेलू बिजली बिल माफ़ी की बात तो कर रहे हो, लेकिन 5 साल सत्ता में तो आपने क्या किया? क्या सत्ता में रहते हुए जो बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा था, जो गरीबों की ज़मीनें लूटी जा रही थी, जो गरीबों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा था, तब संविधान खतरे में नहीं था। आज संविधान खतरे में उनको दिखाई दे रहा है जो सत्ता से बाहर हो गए। ओम प्रकाश जी, सत्ता की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो बड़ा सवाल उठता है कि 2017 में बीजेपी के साथ, 2022 में सपा के साथ, 2024 में किसका साथ होंगे? 25 करोड़ आबादी में हम इस बार जातियों के साथ जा रहे हैं। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश पार्टियों ने बना दिया है। जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर सब कुछ हो रहा है। गुजरात में 2 सांड भेजने की बात आपने कहा था, बड़ा विवादित बयान रहा, किसकी तरफ इशारा था? गुजरात में हमने ऐसा कोई बयान गुजरात में तो नहीं दिया था। गुजरात पर ये बयान जरूर दिया था कि प्रदेश में जो ये आवारा पशु हैं जिसको ललका सांड ये बयान मैंने दिया था।
कि जो किसान उससे परेशान है, सड़क पर आम आदमी चल रहा है, दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, आदमी अस्पताल चला जा रहा है, इस पे बयान मैंने दिया। राजस्थान में भी एक टीचर ने एक छात्र की पिटाई की, उसकी मौत हो गई, वो दलित था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने व्यवस्था दिया है संविधान में, शपथ तो लेते समय सब नेता शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री शपथ ले, चाहे विधायक शपथ ले, चाहे मंत्री शपथ ले। शपथ लेने के बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं कि जो संविधान में व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत हम देश हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में काम करें। ऐसा लोग नहीं करते हैं। आपके बगल में खड़े हैं पुलिस विभाग में, हर काम में इनकी सेवा है, हर काम में। अभी दंगा हो जाए तब, अभी कोई जुलूस निकल जाए तब, अभी कोई त्यौहार पड़ जाए तब, हर जगह इनकी उपयोगिता है। लेकिन 75 साल की आज़ादी में 70 साल से लोग वोट दे रहे हैं, तमाम सरकारें बनी, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा